तो जर्मनी से एक बहुत बड़ी खबर आई है। उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐसी तब्दीली की है जो दुनिया भर के हुनरमंद लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका हो सकती है। चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या। बिल्कुल, जो लोग अपने खानदान के साथ जर्मनी में बसने का ख्वाब देखते हैं ना, उनके लिए ये खबर सच में जिंदगी बदल सकती है। यही तो वो ख्वाब है जो बहुत से हुनरमंद लोग देखते हैं, बैरून मुल्क एक बेहतर मुस्तकबिल। तो आइए देखते हैं कि जर्मनी इस ख्वाब को हकीकत बनाने में कैसे मदद कर रहा है। देखें, काफी अरसे से ना जर्मनी जाना प्रोफेशनल्स के लिए कोई आसान काम नहीं समझा जाता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी तनख्वाह की बहुत ऊंची शर्त। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। एक ऐसी खबर आई है जिसने समझे गेम ही पलट दी है, खास तौर पर उन हुनरमंद लोगों के लिए जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो हुआ यह है कि जर्मन हुकूमत ने ब्लू कार्ड के लिए जो कम से कम तनख्वाह की शर्त थी ना, उसे अब बाकायदा तौर पर कम कर दिया है। और ये खास तौर पर उन शोबों के लिए है जहां जर्मनी को कारकुनों की सख्त जरूरत है। पहले यह हद बहुत ऊंची थी और अब उसे नीचे ले आए हैं। और ये है वो जादुई नंबर, सिर्फ 40,000 यूरो सालाना। सोचें जरा, अगर किसी के पास सिर्फ 40,000 यूरो सालाना तनख्वाह वाली नौकरी की ऑफर है तो वो अब जर्मन ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ब्लू कार्ड मिल तो गया, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ एक नौकरी का वीजा नहीं है, बल्कि इसके साथ एक पूरा पैकेज आता है। चलें देखते हैं कि इसमें क्या क्या बड़े फायदे शामिल हैं। इसके फायदे वाकई जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो वीजा 15 से 20 दिन में लग जाता है, जो कि बहुत तेज है। फिर फैमिली को पहले दिन से ही साथ ले जाया जा सकता है। यही नहीं, शरीके हयात को वहां काम करने के लिए अलग से परमिट भी नहीं लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 21 महीनों में मुस्तकिल रिहाइश यानी पीआर का रास्ता भी खुल जाता है। और हाँ, पूरे यूरोप के शेंगेन इलाके में बगैर वीजा के घूम फिर भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये दावत किस किस के लिए है। जाहिर है जर्मनी कुछ खास शोबों में माहिरीन को बुला रहा है। चलें देखते हैं कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं। ये वो शोबे हैं जिनकी जर्मनी में बहुत ज्यादा मांग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, रियाजी और साइंस के असातिज़ा, और हाँ, डॉक्टर्स और नर्सेस। अगर किसी का ताल्लुक इन शोबों से है तो समझे कि ब्लू कार्ड का रास्ता उनके लिए बहुत हमवार हो गया है। और ये एक और बहुत बड़ी बल्कि इनकलाबी तब्दीली है, खास तौर पर आईटी के लोगों के लिए। अब अगर किसी के पास डिग्री नहीं भी है लेकिन 3 साल का आईटी का तजुर्बा है तो वो भी ब्लू कार्ड के लिए अहल हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर है। तो ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहला और अहम कदम है नौकरी ढूंढना, और इसके लिए makeitingermany.com और stepstone.de जैसी सरकारी और काबिल-एतिमाद वेबसाइट्स बेहतरीन जगह हैं। चलें अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी पैसों की। कितनी कमाई हो सकती है और इस सारे प्रोसेस पर खर्चा कितना आएगा? क्योंकि लोग अक्सर इसी बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। 40,000 यूरो सालाना का मतलब हुआ महीने के 3,300 यूरो से कुछ ज्यादा। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो ये बनते हैं तकरीबन 12.7 लाख रुपए हर महीने। तो माली लिहाज से ये कितना बड़ा मौका है, इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। ये आमदनी तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए खर्चा कितना आएगा? अक्सर लोग एजेंटों की भारी फीसों का सुनकर ही पीछे हट जाते हैं। तो असल हकीकत क्या है? और ये है असल हकीकत। एजेंट हजरात लाखों रुपए मांगते हैं, शायद 50 लाख तक भी। लेकिन जर्मन हुकूमत की जो सरकारी वीजा फीस है वो सिर्फ 75 यूरो है, यानी सिर्फ 24,000 पाकिस्तानी रुपए। फर्क देखें जरा। तो फिर बाकी पैसे कहाँ लगते हैं? असल खर्चा सिर्फ हवाई टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस का है। इसके अलावा कोई बड़े छुपे हुए इखराजात या सरकारी फीसें नहीं हैं। तो खुलासा ये है कि जर्मनी ने दरवाजे खोल दिए हैं, मौका वाज़े है और रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि जर्मनी जाने के लिए जो डिग्री चाहिए, क्या वो तैयार है?